ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। खबरनामे के साथ हम हाजिर। पहले इस वक्त की अहम खबरें। भारत की G20 सदारत के लिए लोगो डिजाइन मुकाबले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की वजीर आजम की लोगों से अपील। देही तरक्की ही जम्मू और कश्मीर की मजमूई तरक्की का ज़ामिन, LG मनोज सिन्हा। BRO को टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके अपनी सलाहियतों में इजाफा करने और सरहदी इलाकों के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने का वजीर दिफा का मशवरा। और कौमी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 190 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए। जम्मू और कश्मीर में सिर्फ आज 11 नए केसों की निशानदेही। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अवाम से भारत की G20 सदारत के लिए लोगो डिजाइन मुकाबले में शिरकत करने की अपील की है। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि ये एक खुसूसी मुकाबला है जिसमें मुल्क के नौजवानों की सलाहियत परखी जाती है। लोगो डिजाइन कॉन्टेस्ट विंडो आज से अगले महीने की 7 तारीख तक शुरका के लिए खुला है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक पहली मरतबा G20 की सदारत संभालेगा। अपनी सदारत के दौरान भारत साल के लिए एजेंडा तय करेगा। भारत को यह मौका फराहम होगा कि वो बहुत से आलमी अमूर पर मुज़ाकरात और नताइज को शक्ल देगा। वजारत खारजा के मुताबिक लोगो डिजाइन में पहला इनाम जीतने वाले को 1.5 लाख रुपए नकद दिए जाएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर की तरक्की देही इलाकों की तरक्की में ही मुज़मिर है। उन्होंने कहा कि मुतल्लिका महकमों को देही तरक्की के मंसूबों और पॉलिसियों पर तरजीह देनी चाहिए क्योंकि गांवों की तरक्की से ही पूरे जम्मू और कश्मीर की तरक्की मुमकिन है। LG ने कहा कि जम्मू और कश्मीर की तकरीबन 70% आबादी का इन्हिसार ज़राअत और इससे मुंसलिक सेक्टरों पर है और आज के दौर में देही तरक्की गिज़ाई पैदावारी तक ही महदूद नहीं है बल्कि लोगों को पैदावार से ज्यादा मुनाफा और आमदनी में इजाफा मकसूद है। LG ने मुतल्लिका अफसरान को देही तरक्याती पॉलिसियों को अपनाने की जरूरत उजागर करते हुए कहा कि इन मंसूबों को पंचायती सतह पर अमलाया जाए। उन्होंने कहा कि फिलवक्त यूटी में 56,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप तरक्याती मंजरनामे में दरमियानदारी का किरदार अदा कर रहे हैं और हमारा मकसद इन ग्रुपों की कैपेसिटी बढ़ाने, उन्हें माली इमदाद, मार्केट लिंकेज और हुनरमंदी की तरफ होना चाहिए ताकि जम्मू और कश्मीर के देहात के तरक्याती मंजरनामे को तब्दील किया जा सके। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि एस्पिरेशनल जिले का तस्वुर गैर जानिबदार पैमानों पर मबनी है और एस्पिरेशन जिला प्रोग्राम साइंसी तौर पर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में 112 अजला की निशानदेही की गई है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि 4 साल कबल वजीर आजम की जानिब से शुरू किए गए एस्पिरेशनल जिला प्रोग्राम का मकसद पायदार तरक्याती मकासद को मकामी तौर पर महदूद करना है ताकि मुल्क की तरक्की मुमकिन हो सके। वजीर मौसूफ बिहार के सीतामढ़ी जिले में ADP के तहत काम की पेशरफ्त का जायजा ले रहे थे। खबरों का बुलेटिन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। कौमी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक मुल्क में कोविड से बचाव के 190 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने कहा है कि कल ही 17,49,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। वजारत ने कहा है कि रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के पास अब भी 18 करोड़ 64 लाख से ज्यादा गैर इस्तेमाल शुदा टीके दस्तयाब हैं। इसी दौरान मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड के 3,805 नए मामले दर्ज किए गए जबकि 3,168 मरीज सेहतयाब भी हुए। इसी मुद्दत के दौरान 24 मुतासरीन इस बीमारी से फौत हुए हैं। मुल्क में सरदस्त सेहतयाबी की शरह 98.74% है। जम्मू और कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 17,257 कोविड टेस्ट किए गए जिनमें सिर्फ 11 मुस्बत मामलों की निशानदेही हुई है। इनमें से 2 श्रीनगर से, बडगाम और शुपियां से 1-1 जबकि 7 का ताल्लुक जम्मू जिले से है। मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज मजीद 4 मुतासरीन सेहतयाब हुए हैं। यूटी में इस वक्त सरगर्म मरीजों की तादाद 68 है जिनमें से 37 का ताल्लुक जम्मू और 31 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से है। बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 18,433 कोविड मुखालिफ टीके लगाए गए। इस तरह से यूटी में अब तक कुल 2,27,75,604 टीके लगाए गए हैं।
मिलिटेंटों ने आज सुबह श्रीनगर के जूनीमर इलाके में मोटरसाइकिल पर सवार एक पुलिस एहलकार गुलाम हसन पर गोलियां चलाईं, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। जख्मी पुलिस एहलकार को इलाज मुआवजा के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। फोर्सेज ने इलाके को मुहासरे में लेकर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। सरहदी सड़कों की तंजीम बीआरओ आज अपना यौम तासीस मना रही है। बीआरओ मुल्क के सरहदी इलाकों में बुनियादी ढांचे की तरक्की के शोबे में कायदाना किरदार अदा करती है। बीआरओ के 63वें यौम तासीस के मौके पर नई दिल्ली में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए बचाव वजीर राजनाथ सिंह ने कहा कि सरहदी इलाकों की मुसलसल तरक्की बदलते वक्त के साथ तैयार रहने की दिफाई हिकमत अमली का एक हिस्सा है। उन्होंने तंजीम से कहा कि टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके अपनी सलाहियतों में मजीद इजाफा करें और साथ ही सरहदी इलाकों के बुनियादी ढांचे को तेजी के साथ मुस्तहकम करें। राजनाथ सिंह ने कहा कि माज़ी करीब में शुमारी सेक्टर में चीन की मौजूदगी में इजाफा हुआ है, लिहाजा बीआरओ को हालात को भांपते हुए काम को जारी रखना चाहिए। उन्होंने माली साल 2022-23 में बीआरओ के बजट में 40% के इजाफे के साथ इसे 3,500 करोड़ रुपए किए जाने के हालिया ऐलान का भी जिक्र किया। उन्होंने इस बात का इयादा किया कि हुकूमत सरहदी इलाकों की सलामती और तरक्की के लिए वादाबंद है। यौम तासीस के मौके पर एक खुसूसी पैगाम में सरहदी सड़कों के डायरेक्टर जनरल राजीव चौधरी ने बीआरओ के सभी साबिका और मौजूदा अमले को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि बीआरओ ने न सिर्फ इलाकाई सालिमियत बल्कि मुल्क के ऐसे इलाकों की बहबूद और तरक्की को यकीनी बनाया जो सबसे ज्यादा नाकाबिल रसाई थे। उन्होंने नई दिल्ली में वर्चुअल तरीके पर बीआरओ एहलकारों के लिए टोड़ापुर के मकाम पर एक रिहायशी कम्प्लेक्स की संगी बुनियाद भी डाली। जम्मू कश्मीर में दफा 370 की तनसीख के बाद 890 मरकजी कानून लागू किए गए, जबकि 129 में तरमीम और 205 रियासती कानून खत्म किए गए। एक सरकारी प्रेस रिलीज के मुताबिक मरकजी कानून के इतलाक के बाद जम्मू कश्मीर में तमाम तबकों के लिए मसावी इंसाफ का निजाम कायम हो गया है। यूटी में मसावियाना बुनियाद पर समाज की तश्कील के लिए रिजर्वेशन के कवानीन में तरमीम की गई ताकि दीगर जुमरों जैसे पहाड़ी बोलने वाले लोगों और इक्तिसादी तौर कमजोर तबकों को फायदा पहुंचाया जा सके। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने जम्मू कश्मीर के 2021-22 के बजट में ओबीसी रिजर्वेशन में फवाइद में 2% से 4% का इजाफा किया है और आमदनी की हद को 4.5 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दी गई है। प्रेस बयान के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कबायली महकमे में जाती दिलचस्पी ले रहे हैं ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में कबायली तबके के लिए स्मार्ट स्कूल्स प्रोजेक्ट शुरू किया है। प्रोजेक्ट के तहत कबायली इलाकों में 200 स्कूलों को जदीद लाइनों पर इस्तवार करके 2022 में ही मुकम्मल किया जाएगा। एलजी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में गरीब और पसमानदा तबका की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई थी, बल्कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के अवाम को तमाम कानूनी हुकूक दिए गए। राजभवन श्रीनगर में आज ऑल पार्टीज सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक वफ्द कमेटी के चेयरमैन जगमोहन सिंह रैना की सदारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात हुआ। वफ्द ने गवर्नर के साथ मुख्तलिफ मसाइल उठाए, जिनमें से खासतौर यूटी में पंजाबी जुबान को फरोग देना शामिल है। इसके अलावा उन्होंने कॉलेजों और स्कूलों में पंजाबी जुबान के लिए असातिज़ा की भर्ती अमल में लाने का मुतालबा और असेंबली में सिखों को नुमाइंदगी दिलाने का मामला भी उनके सामने लाया। मकानात और शहरी तरक्की महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी धीरज गुप्ता ने आज होकरसर में सेव श्रीनगर मुहिम का आगाज किया। ये मुहिम महकमे वाइल्ड लाइफ तवाजुन बैनर के तहत 7 मई से 21 मई तक मुनक्किद कर रहा है। मुहिम का मकसद होकरसर आबी पनाह के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के साथ साथ इसके गिरदनवाह में जामे सफाई को यकीनी बनाना है। ये मुहिम चीफ सेक्रेटरी के होकरसर के हालिया दौरे के दौरान दी गई हिदायत के तहत शुरू की गई है। इस मौके पर सेक्रेटरी मौसूफ ने होकरसर आबी पनाहगाह को साफ रखने से मुतालिक शुरका से अहद लिया। प्रोग्राम के दौरान 30 मकामात से कूड़ा करकट साफ किया जाएगा, जिस दौरान 2,595 एहलकारों को काम पर लगाया जा रहा है। तकरीब के दौरान डिप्टी कमिश्नर बडगाम शहबाज मिर्जा और दीगर कई सीनियर अफसरान भी मौजूद थे।
ضلع ترقیاتی کمشنر گاندربل شامبیر نے آج ضلع افسروں کی ایک میٹنگ میں امرناتھ جی یاترا کو خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دینے کے حوالے سے کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر متعلقہ محکموں نے کمشنر موصوف کو پوتر گفا تک جانے والے راستے پر جاری کام کی پیش رفت اور دیگر تیاریوں سے متعلق جانکاری دی۔ انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے افسران کو ہدایت دی کہ وہ تمام سطح پر محکموں کے درمیان بہتر منصوبے اور اشتراک کو یقینی بنائیں اور اس کے علاوہ جاری ترقیاتی کاموں کی تکمیل کو بھی مقررہ مدت کے دوران ہی یقینی بنایا جائے۔ سالانہ امرناتھ جی یاترا شروع ہونے سے قبل ڈائریکٹوریٹ آف ہیلتھ سروسز کشمیر کی جانب سے کشمیر سکل اینڈ سیمولیشن سینٹر میں ایک میڈیکل ایمرجنسی ورکشاپ منعقد کیا گیا۔ ورکشاپ کا مقصد تربیت کاروں کا ایک دستہ تیار کرنا ہے جو آگے محکمہ ہیلتھ اور دیگر متعلقہ محکموں کے عملے اور اہلکاروں کو ضروری طبی صلاحیت سازی فراہم کرے گا جنہیں اس سال امرناتھ جی یاترا کی ڈیوٹی پر مامور کیا جانا ہے۔ اس طرح کے ورکشاپ کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ناظم صحت کشمیر ڈاکٹر مشتاق احمد راتھر نے کہا کہ ڈپارٹمنٹ نے ایسے تربیتی پروگراموں کا ایک کیلنڈر تیار کیا ہے جس کا مقصد یاترا شروع ہونے سے پہلے ہی صف اول کے متعلقین کو ضروری تربیت دلانا ہے۔ گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کوٹھی باغ سری نگر میں آج ایک پروکار تقریب پر رابندر ناتھ ٹیگور کی نوبل انعام یافتہ ادبی شاہکار گیتانجلی کا کشمیری ترجمہ جاری کیا گیا۔ کشمیری زبان میں یہ ترجمہ کشمیری زبان کے نامور شاعر اور ادیب شبنم تلگامی نے کیا ہے۔ تقریب کی صدارت معروف شاعر اور نقاد پروفیسر شاد رمضان نے کی جبکہ معروف ادیب اور ترجمہ کار پروفیسر محمد زماں آزردہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے۔ کتاب پر تبصرہ مشتاق احمد مشتاق نے پیش کیا۔ اس موقع پر مقررین نے شبنم تلگامی کی ان کاوشوں کو سراہا جو وہ کشمیری زبان و ادب کے فروغ اور ترقی کے لیے انجام دے رہے ہیں۔ سری لنکا میں 5 ہفتے میں دوسری مرتبہ ایمرجنسی کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ ایمرجنسی بیرونی قرضوں کے معاملے پر ہڑتال اور مظاہروں کے بعد نافذ کی گئی ہے جن کی وجہ سے معمولات زندگی متاثر ہو کر رہ گئے ہیں۔ سری لنکا کے صدر گوٹابایا راجاپکسا نے عوامی سلامتی، عوامی نظم و نسق قائم رکھنے اور لازمی اشیاء کی فراہمی نیز خدمات کو برقرار رکھنے کے لیے ایمرجنسی کا اعلان کیا ہے۔ یہ قدم ملک بھر میں بڑے پیمانے پر مظاہروں کے بعد اٹھایا گیا ہے۔ یہ مظاہرے ملک میں اقتصادی بحران کے سبب صدر راجاپکسا اور پوری حکومت کے استعفی کے مطالبے کے تحت کیے جا رہے ہیں۔ پہلی مرتبہ ایمرجنسی صورتحال کا اعلان گزشتہ مہینے کی 1 تاریخ کو کیا گیا تھا۔ اور اب موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں و کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26.8 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 9.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37.1 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21.1 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ ادھر لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 18.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ کارگل میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23.8 جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 7.7 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ آپ سماعت کریں تبصرہ۔